उस समय इंद्र के यहाँ अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। जब भगवान शिव एक बूढ़ा भेष बना करके इंद्र के उस लोक में पहुंचते हैं तो उनके प्रवेश करने से इंद्र महाराज के यहां जो नृत्य चल रहा था उसमें व्यवधान आ जाता है। अब जब महाराज उसमें व्यवधान आया तो इंद्र महाराज को तरह ठीक नहीं लगा, क्रोध आ गया। क्योंकि जिसके मन में अहंकार होता है महाराज, वो छोटी सी बात में भी क्रोधित होता है। इंद्र महाराज को क्रोध आया। इंद्र खड़ा हुआ और पूछा, कौन है ये? जिसने आकर के हमारे इस रंग में भंग कर दिया। भगवान शिव हाथ जोड़े, कुछ नहीं बोले महाराज। सारे देवता भी अपने आसनों से उठ करके धीरे धीरे भगवान उस शिव की तरफ आने लगे। अभी कोई पहचान नहीं पाया कि ये शिव है। बृहस्पति महाराज भी पहुंच गए भगवान की इच्छा अनुसार। पास में जाकर के जब इंद्र ने और बार बार पूछा, कौन है तू? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं है? इसके बाद भी भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। इंद्र को इतना क्रोध आ गया कि इंद्र ने हाथ में वज्र उठाया और उस बूढ़े ब्राह्मण के गर्दन पर अपने वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से भगवान भोलेनाथ को भी क्रोध आया। पर जब वज्र के प्रहार से उस बूढ़े ब्राह्मण के गर्दन में जब नीला रंग प्रकट हुआ तो बृहस्पति महाराज दूर से ही देख करके समझ गए कि हो ना हो ये नीलकंठ ही है। अन्यथा इस संसार में ऐसा कौन है जिसके गर्दन में इंद्र के वज्र का प्रहार हो जाए और कुछ ना हो। इंद्र के प्रहार करते ही इनका कंठ नीला हो गया, इसलिए निश्चित रूप से हो ना हो ये सदाशिव ही है। तुरंत बृहस्पति महाराज दौड़े और इंद्र आदि सभी देवताओं को महाराज रोका। क्या कर रहे हो इंद्र? तुमने पहचाना नहीं? ये कौन है? ये साक्षात सदाशिव है। महाराज जैसे इंद्र को पता चला कि ये तो स्वयं शिव है, सारे देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांपने लगे। सबके मन में डर हो गया कि अहंकार में आकर के इस इंद्र ने ये क्या पाप कर दिया। भगवान भोलेनाथ को प्रहार किया और यदि प्रभु के शरीर में क्रोध यदि व्याप्त हो गया होगा तो उससे बचने वाला कोई नहीं। बृहस्पति जी ने आगे आए और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में क्षमा याचना करी अपने यजमान की तरफ से। कहा, हे शिव, बिना आपकी कृपा के आपके स्वरूप को कोई नहीं पहचान सकता। नाथ, मैं समझ गया कि इस इंद्र के अहंकार को ही दूर करने के लिए आपने ये सारी लीला रची है। हम सभी देवता आपके शरण में हैं प्रभु, दया करिए, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए नाथ। बृहस्पति के द्वारा ऐसी सुंदर स्तुति जब हुई तो भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। भगवान ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन जो मेरे नेत्र में तेज आया है क्रोध रूपी, उस क्रोध रूपी तेज को मैं वापस अब अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। तो भगवान ने अपने नेत्र के जो तेज है
उसको महाराज अपने पास से समुद्र में फेंक दिया। वहीं से फेंका तो सीधे समुद्र में। और भगवान भोलेनाथ के नेत्र का जो तेज था, उस तेज से जब वह तेज समुद्र में गया तो कुछ ही क्षण में समुद्र में वह एक बालक के रूप में प्रकट हो जाता है। और बालक का जन्म होती है, ऐसा रुदन करता है वो बालक कि उसके रोने से सारा ब्रह्मांड कांपने लग जाता है। चारों दिशाएं कांपने लग गई महाराज। आकाश में अमंगल सा दृश्य दिखाई देने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर के सभी देवी देवताओं ने और सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। इतनी भयंकर आवाज से रोए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? और ये रोने की आवाज बड़ी अमंगल लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, वो मैं भी यही सोच रहा हूं कि ऐसी भयंकर रुदन कौन कर रहा है संसार में। मैं अभी जाके देखता हूं। ब्रह्मा जी सब तरफ महाराज भ्रमण किए कि आवाज आ कहां से रही। अंततः ढूंढते 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 समुद्र के पास पहुंचे और क्या देखते हैं कि वह बालक समुद्र के निकट दिखाई दे रहा है और रो रहा है। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र देव भी उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। समुद्र प्रकट हुआ और उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। समुद्र बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बालक है। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, समुद्र उस बालक को लेकर के सामने खड़े ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और ब्रह्मदेव से हाथ जोड़ करके विनती किया, कहा ये मेरा पुत्र है और ये पुत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप इसकी रक्षा करिएगा। और वो बालक जब ब्रह्मा जी के गोद में आया तो उस बालक ने महाराज अपने हाथ से ब्रह्मा जी की ठोड़ी में कुछ प्रहार किया खेलते खेलते। साधारण जैसे बालक को हम खिलाते हैं तो उसके हाथ हमारे चेहरे की तरफ आते हैं, तो कुछ उस बालक ने एक दो बार ब्रह्मदेव की ठोड़ी में प्रहार किया और उसके हाथ का प्रहार इतना तेज था कि उसी क्षण ब्रह्मा जी महाराज के नेत्र से आंसू आ गए। ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए। समुद्र ने कहा कि आप इसका नामकरण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा समुद्र देव, इस बालक के प्रहार से मेरे नेत्र में जल आ गया, इसलिए आज से इसका नाम जालंधर रखा जाएगा। जालंधर ये बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा बलशाली होगा, इसके सामने युद्ध में कोई भी टिकने वाला नहीं होगा। और ये आशीर्वाद भी इसको देता हूं कि ये भगवान शिव का भक्त होगा। महाराज ये जालंधर है, ये भगवान शिव के ही अंश से आया है। समुद्र में उत्पन्न हुआ तो समुद्र ने इसे अपना पुत्र माना, ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उस पुत्र को शुक्राचार्य जी महाराज को दिया, जिसका लालन पालन आप करिए। और शुक्राचार्य जी महाराज ने उसके जन्म में
और उसके बल शौर्य के आकलन करके उसका बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया है। बहुत सुंदर जन्मोत्सव, जालंधर नाम रखा गया उसका। और उसने अपनी नगरी बनाई जिसका नाम उसने जालंधरपुरी रखा। जालंधरपुरी। संसार में ऐसी कोई कीमती चीज ना होगी जो जालंधर के यहां ना हो। जालंधर ने अपनी तपस्या, अपने बल से स्वर्ग से भी सुंदर अपनी नगरी को बना लिया। परंतु अभी तक इसका द्वेष किसी के साथ नहीं था। न देवताओं से कोई द्वेष था, न और किसी से कोई द्वेष था। शुक्राचार्य जी महाराज ने जालंधर के आते ही जितने दैत्य इस संसार में छुपे थे पाताल इत्यादि में, उन सभी को आदेश करके वापस बुला लिया कि अब हमारे राजा आ गए हैं। और ऐसा नहीं, अब की बार तो जो जालंधर आया है वो तो ऐसा है कि पूरी त्रिलोकी में इसका राज होगा, इतना बल है। सारे दैत्य महाराज धीरे 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 जालंधर की नगरी में पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे शुक्राचार्य जी महाराज ने उसे तपोबल करने के लिए कहा। उसने तपस्या करी, बहुत सिद्धियां इत्यादि प्राप्त करी। और शिव का पुत्र है तो बल की तो कोनो कमी वैसे ही नहीं है। एक दिन महाराज ये अपनी सभा में बैठा था। एक दिन ये अपनी सभा में बैठा था और अचानक उस सभा में राहु महाराज पहुंच जाते हैं। राहु जिसका सिर नहीं है, धड़ बस है, वो राहु पहुंचता है। और वहां पहुंच करके हाथ जोड़ करके जालंधर महाराज से आश्रय मांगता है। हे दैत्यों के स्वामी, हे महाबली जालंधर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। जब जालंधर में महाराज राहु को जब देखा तो जालंधर को बड़ा अटपटा लगा। गुरुदेव के पास जालंधर ने गुरुदेव से इशारा किया और पूछा कि ये कौन है। तब शुक्राचार्य जी ने बताया कि जालंधर, ये राहु है। इसका ये हाल देवताओं ने किया। इसके सिर को काट दिया गया है। ये दैत्य ही था, सर्वभानु नाम। पर उस विष्णु ने छल करके इसका यह हाल बना दिया। अरे कहा जालंधर, क्या बताऊं तुझे मैं, इन देवताओं ने कितना बड़ा छल किया है हमारे साथ। आज हम जो दैत्यों की ये दुर्गति है ना, इस दुर्गति का मुख्य कारण वो विष्णु ही है। जालंधर ने कहा, मुझे आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ है। कहा, क्या बताऊं जालंधर, इन देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था और उस मंथन से नाना प्रकार के रत्न निकले। तो जितने अच्छे रत्न थे सब देवता रख लिए और जितने खराब रत्न थे सब हमको मिल गए। और अंत में अमृत निकला। उस अमृत को भी इस विष्णु ने छल करके देवताओं को दे दिया और हम दैत्य खाली हाथ रह गए। देवता अमृत का पान करके सब अमृत को प्राप्त कर गए। अब हम इनको कितना भी नुकसान करें, लेकिन इनका नुकसान होने वाला नहीं है। जैसी जालंधर ने सुना महाराज,
कि समुद्र का मंथन, इसका मतलब मेरे पिता का मंथन किया गया, और मेरे पिता समुद्र का जब मंथन किया गया होगा तो मेरे पिता को कितना कष्ट हुआ होगा। इसमें महाराज उसी क्षण देवताओं से दुश्मनी का विचार कर लिया। शुक्राचार्य ने पूरे यहां पर शिव पुराण में पूरे समुद्र मंथन की कथा बताई। कहा हमारे राजा थे बलि, वो भी बड़े प्रतापी थे जलंधर। सभी दैत्य उनके रहने से, उनके साथ में इस पृथ्वी में इस सब जगह दैत्यों का ही राज था। विष्णु देवताओं को लेकर के बलि महाराज के पास गया और समुद्र मंथन के लिए निवेदन किया, शिव की आज्ञा से, और कहा कि समुद्र को मथने का विचार दोनों को आया। सबने कहा अमृत मिल जाएगा तो कितनों लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तुम भी अमृत पियोगे, हम भी अमृत पिएंगे, कोई मरेगा ही नहीं, लड़ाई भरे होती रहे। तो ऐसा विचार करके और हम सब समुद्र मंथन करने के लिए राजी हो गए। हमको लगा कि जो भी समुद्र मंथन होगा बराबर होगा सबका। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और जब मंदराचल नहीं टिक पाया महाराज, तो भगवान विष्णु ने ही कच्छप का रूप फिर धारण किया। समुद्र मंथन हुआ कहा, सबसे पहले हलाहल निकला। उस हलाहल का पान करने के लिए सभी देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर के चरणों में विनती करी। तब भगवान शंकर ने संसार के हित को ध्यान में रखते हुए हलाहल का पान किया और अपने कंठ में हलाहल को रोका। हलाहल के विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हुआ और तब से उनको संसार नीलकंठ कहने लगा। बोले नीलकंठ भगवान की। इसके बाद का उच्चैस्त्रवा घोड़ा निकला जो कि बलि महाराज ने रख लिया। फिर मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला। बलि महाराज हाथी को देख करके फिर दौड़े कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। पर विष्णु ने कहा कि बलि तुमने उच्चैस्त्रवा घोड़ा रख लिया है, तो एक चीज जब तुम्हारे पास गई तो एक चीज इंद्र के पास जानी चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। ऐरावत हाथी मिला किसको? इंद्र महाराज को। फिर वहां से पारिजात का वृक्ष निकला जिसे विष्णु ने स्वर्ग में रख दिया। स्वर्ग में जिसका राज रहेगा पारिजात के वृक्ष का वही उपयोग करेगा। कामधेनु निकली, अप्सराएं निकली, इन सबको स्वर्ग में भेज दिया गया। कहा मदिरा निकली, वारुणी। उस वारुणी में देवताओं का भी अधिकार होना चाहिए था, लेकिन उस विष्णु ने छल करके वो वारुणी हम दैत्यों को दे दी। उस वारुणी को पी करके सभी दैत्य नशे में चूर हो गए। धीरे धीरे जो जो अच्छे अच्छे रत्न मिले सब देवता लेते गए, और अंत में जब अमृत का कलश निकला तो हम दैत्य उसको प्राप्त तो कर लिए थे, लेकिन उस विष्णु ने फिर छल किया हमारे साथ और मोहिनी का रूप बना करके आया स्त्री का, और हम सभी दैत्यों को मोह करके उसने अमृत देवताओं को पिला दी। सब देवता पी गए। तब से जालंधर जितने रत्न हैं सभी रत्न देवताओं के पास हैं।
जो ना जलंधर ने ये पूरी कथा सुनी महाराज, जलंधर के शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। जलंधर के शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया हो। जलंधर का एक मंत्री था जिसका नाम था घुम्मर, घुम्मर नाम का घुम्मर मंत्री। जलंधर ने घुम्मर को बुलाया और घुम्मर को कहा तुम जाओ इंद्रलोक, इंद्र के पास, और उससे जाकर के कहना कि मैंने भेजा है। जितने रत्न उसके पास हैं वो सारे रत्न हमको दे दो और मेरी शरण में आकर के क्षमा मांग लो, अन्यथा उससे कह मेरा आधिपत्य सम्य हो जाएगा। महाराज ये घुम्मर नाम का जो इसका मंत्री है ये चला इंद्रलोक पहुंचा हो। जब इंद्रलोक में पहुंचा चंद्र महाराज ने पूछा कौन है आप? तो बताया कि मेरा नाम घुम्मर है, मैं महाराज जलंधर का दूत हूं, उनका संदेश आप तक पहुंचाने के लिए लाया। पूछा इंद्र महाराज ने क्या संदेश है? कहा हमारे भगवान ने कहा है, हमारे प्रभु ने, कि समुद्र मंथन करके आपने उनके पिता को कष्ट दिया है और अपने पिता के कष्ट का बदला वो आपसे लेंगे। यदि आप उनके कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, बचाव करना चाहते हैं, तो समुद्र मंथन से जितने रत्न निकले हैं उन सभी रत्नों को ससम्मान ला करके जलंधर जी को सौंप दें, अन्यथा उनकी और उनकी सेना से आपको युद्ध करना पड़ेगा और उस युद्ध में आप सभी देवताओं की पराजय बिल्कुल निश्चित है। हमारे प्रभु किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इतनी खबर महाराज घुम्मर ने सुनाई। हालांकि इंद्र महाराज सुन के अंदर ही अंदर तो तरफ डर गए कि नई समस्या कहां से आ गई। पर महाराज बाहर से इंद्र महाराज ने डर नहीं दिखाया, बाहर से क्रोध, और घुम्मर को कहा घुम्मर तुम दूत हो, अन्यथा यही तुमको मार दिया जाता। जो बात तुमने मुझसे कही मैंने सुनी, अब मेरी खबर देना, उनसे कहना कि इंद्र महाराज ने। घुम्मर ने कहा महाराज सोच लीजिए। इंद्र ने कहा जिसके हृदय में भय हो वो सोचता है, जिसके हृदय में भय ना हो वो कभी नहीं सोचता है। तुम जाओ यहां से, अब मेरी सूचना, मेरी खबर दे देना जलंधर को। अब महाराज जैसे ही जलंधर पहुंचा, घुम्मर जलंधर के पास, और घुम्मर ने जो ना पूरी खबर बताई कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने